अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं लेवल्स ऑफ टीचिंग। ध्यान रखिएगा, टीचिंग के 4 लेवल्स हैं। वो है ऑटोनमस डेवलपमेंट लेवल, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल। पहले तो आप इन चारों के नाम ध्यान में रखिएगा। हो सकता है आपको अधिकतर बुक्स के अंतर्गत केवल 3 ही लेवल देखने को मिले, लेकिन इसके अलावा एक लेवल और भी होता है जिसको हम इसके साथ ही डिस्कस करेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि मेमोरी लेवल ऑफ जो टीचिंग है उसे हर्बर्ट का मॉडल भी कहा जाता है। उसी प्रकार से अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है उसे मॉरिसन का मॉडल कहा जाता है और रिफ्लेक्टिव लेवल को हंट का मॉडल कहा जाता है। दूसरा, ये सारे जो लेवल है वो प्री प्राइमरी से लेकर हायर लेवल तक जाते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ऑटोनमस डेवलपमेंट लेवल क्या होता है। पहली बात तो ये है कि ये एक लर्नर सेंटर्ड लेवल। कहने का मतलब यहाँ पर स्टूडेंट्स की फीलिंग को इम्पोर्टेंस दी जाती है, न कि वो उस कॉन्सेप्ट के बारे में क्या थिंकिंग डेवलप करते हैं। इस प्रकार की टीचिंग और लर्निंग जो है वो साइकेडेलिक ह्यूमनिज्म जो है एजुकेशनल साइकोलॉजी का, उस पर बेस्ड है। साइकेडेलिक ह्यूमनिज्म का मतलब होता है भ्रामक मानववाद। इस लेवल के अंदर जो टीचिंग होती है वो कम्प्लीटली परमिसिव होती है। कहने का मतलब प्रत्येक बच्चे को उसके हाल पर छोड़ दिया जाता है, फ्री एटमॉस्फेयर में जो कुछ वो करना चाहता है। मतलब किसी भी चीज़ की यहाँ पर रोक टोक नहीं होती है। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि टीचर का जो फंक्शन है वो पॉजिटिव से ज़्यादा नेगेटिव है। लेकिन नेगेटिव इस सेंस में है कि इसमें कोई प्रकार की लीडरशिप नहीं होती, कोई डायरेक्शन नहीं होता, किसी प्रकार की जबरदस्ती या दबाव नहीं होता है स्टूडेंट्स के थॉट्स और बिहेवियर के ऊपर। ऐसा माना जाता है कि इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट जो है वो अपने आप में एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो नेचुरल वे में होती है। इसीलिए किसी प्रकार की फॉर्मल टीचिंग एडवोकेट नहीं की जाती। स्टूडेंट्स को परमिट किया जाता है और उन्हें इंकरेज किया जाता है कि वो नेचर के साथ जितना खुद को रख सके उतना रखें। चिल्ड्रन को यहाँ पर फ्री रखकर ये मौका दिया जाता है कि वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कर सके, मतलब वो जान सके कि उसके अंतर्गत क्या छुपा हुआ है और किस प्रकार से वो सेल्फ डेवलपमेंट में क्रिएटिव है। तो सिंपल सी बात यही है कि इस लेवल के अंतर्गत बच्चों को किसी प्रकार से टीचिंग इम्पोज नहीं की जाती है, उन्हें प्रकृति के अंदर रहने दिया जाता है, उन्हें अपने हाल पर छोड़ दिया जाता है। इसके अंदर जो स्टूडेंट्स जो है वो अपने अचीवमेंट का अपने इंडिविजुअल फीलिंग्स के आधार पर इवोल्यूशन करते हैं। तो इस प्रकार से ये है पहला लेवल जिसे कहा जाता है ऑटोनमस डेवलपमेंट लेवल। दूसरा टीचिंग का लेवल है मेमोरी लेवल। ज़्यादातर यहीं से स्कूल एजुकेशन जो है वो प्रारंभ होती है। इस प्रकार की जो टीचिंग टास्क है वो प्राइमरी लेवल पर की जाती है और इस लेवल के अंतर्गत जो मेमोरी है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है। यही टीचिंग का लेवल जो है वो आगे आने वाले लेवल जो होते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल, उनके बेस का काम करता है। यहाँ टीचिंग जो है वो सब्जेक्ट सेंटर्ड होती है, मतलब यहाँ पर लर्नर को ध्यान में नहीं रखा जाता बल्कि सब्जेक्ट मटेरियल को ध्यान में रखा जाता है। यहाँ से सारे लेवल्स पर आप ध्यान रखिएगा कि प्रत्येक लेवल के अंतर्गत कौन से लेवल पर टीचिंग करवाई जाती है, उसमें लर्नर का क्या रोल है, टीचर का क्या रोल है, उसके ऑब्जेक्टिव्स कैसे हैं, क्लासरूम इन्वायरमेंट कैसा रहता है। आगे हम इनकी कंपैरेटिवली भी स्टडी करेंगे, तो फिलहाल इन चीज़ों को आप पहले से ही ध्यान रखिएगा। इस टीचिंग लेवल का मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि सब्जेक्ट मटेरियल का नॉलेज जो होता है वो लेना होता है रोट लर्निंग के थ्रू। कहने का मतलब रट कर फिर उन्हें मेमोरी में स्टोर करना होता है और एक ऐसी एबिलिटी डेवलप करनी होती है कि जब जरूरत हो तो उसे रिकॉल किया जा सके। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि इस टीचिंग लेवल के 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं: एक्विजिशन थ्रू रॉट लर्निंग, रिटेंशन एंड रिप्रोडक्शन, ट्रेनिंग ऑफ मेंटल एस्पेक्ट्स। कहने का मतलब जो भी जानकारी है उसको ग्रहण कर लिया, उसके बाद उसको दिमाग में स्टोर रखना और उसको रिकॉल करना यानी कि रिप्रोडक्ट करना, और इसके साथ साथ जो मेंटल एस्पेक्ट्स जो होते हैं उनकी ट्रेनिंग होती रहती है, मतलब माइंड को इसमें एक्टिव रखा जाता है। यहाँ टीचिंग के अंतर्गत जरूरत है कि सब्जेक्ट मटेरियल को प्रॉपर सिलेक्ट किया जाए और उसका प्रॉपर प्रेजेंटेशन हो। यहाँ जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होती है वो एक टीचर के द्वारा लर्नर को प्रोवाइड करवाई जाती है और लर्नर जो है इसे मेमोराइज करता है, इस बात की बिना परवाह किए हुए कि उसमें थिंकिंग और रीजनिंग पावर इन्वॉल्व करनी है या ये जो जानकारी वो रट रहा है, याद कर रहा है, उसका क्या मीनिंग है और उसको कहाँ पर अप्लाई किया जा सकता है। इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान में नहीं रखा जाता। सिंपल भाषा में बच्चे सिर्फ रटने पर ध्यान देते हैं और ऐसा हमने देखा भी है कि प्राइमरी लेवल पर बच्चों की जो इंटेलेक्चुअल जो एबिलिटी होती है वो डेवलप नहीं हुई होती, इसलिए उनको रटाने पे फोकस किया जाता है। मॉरिस एल बिजी ने इसे इस प्रकार से डिफाइन किया है कि इस लेवल के अंतर्गत केवल फैक्चुअल मटेरियल जो है उन्हें मेमोरी में रखा जाता है, इसके अलावा कोई दूसरा पर्पज नहीं होता। तो ये जो टीचिंग लेवल है वो हम कह सकते हैं मेंटलिस्टिक प्रोसेस है, वर्बल फैक्चुअल प्रोसेस है या फिजिकल बिहेवियरल प्रोसेस है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। हम कह सकते हैं कि मेंटलिस्टिक या जो मेमोरी लेवल है उसके अंतर्गत जो फैक्चुअल मटेरियल है उन्हें मेमोरी में स्टोर किया जा सकता है।
एक पर्सन के लिए किसी भी प्रकार के कंटेंट सब्जेक्ट मटेरियल को अपनी मेमोरी में स्टोर करना पॉसिबल होता है, इस इन्फॉर्मेशन में कोई लॉजिक नहीं हो, लेकिन देखा ये जाता है कि जो मीनिंगफुल मटेरियल जो होता है वो मेमोराइज करने में ईजी होता है। तो जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जो पूरा एफर्ट रहता है वो सिर्फ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के एक्विजिशन में ही रहता है। रोट लर्निंग के स्टूडेंट जो है वो अलग अलग प्रकार के कंटेंट को रटते हैं, भले ही वो मल्टीप्लेक्शन टेबल्स क्यों ना हो, एलिमेंट्स के केमिकल सिंबल्स हो, डेट्स हो, या कोई हिस्टोरिकल इवेंट्स का सीक्वेंस हो, या फॉरेन लैंग्वेजेस की कोई वर्ड्स और फ्रेजेज हो, या कोई बॉन्ड्स की नंबर हो, उनके नाम हो, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसे बिना जाने हुए वो अपनी मेमोरी के अंतर्गत स्टोर करते हैं और रिप्रोड्यूस भी करते हैं जब भी उनसे पूछा जाता है। तो आपने देखा होगा कि छोटे लेवल पर बच्चों को जो टेबल याद करने दिए जाते हैं, हालांकि उन्हें कोई लॉजिक नहीं होता बल्कि वो उसको रट कर सुना देते हैं। तो इस लेवल के अंतर्गत रोट लर्निंग ही चलती है। तो जैसे कि ऑटोनमस डेवलपमेंट लेवल लर्नर सेंटर्ड था, इसके अंतर्गत जो मेथड यूज किया जाता है वो टीचर सेंटर्ड होता है। टीचर का रोल इसके अंतर्गत प्राइमरी होता है क्योंकि वही यहाँ पर इंस्ट्रक्शन का डिजाइनर और मैनेजर माना जाता है और स्टूडेंट्स के लर्निंग का इवल्यूटर माना जाता है। इसके अंतर्गत कई मेथड्स यूज़ किए जाते हैं, जैसे लेक्चर मेथड है, टेक्स्ट बुक मेथड है, बच्चों को सीधी किताब पढ़ा दी, लेक्चर कम ब्लैक बोर्ड मेथड है, मतलब लेक्चर के साथ साथ ब्लैक बोर्ड का भी यूज़ करना, डिडक्टिव मेथड है। डिडक्टिव मेथड का मतलब ये होता है कि रूल्स रटाए जाते हैं। उसी प्रकार से हम कह सकते हैं नरेशन मेथड यूज़ किया जाता है। टीचर का रोल न केवल प्राइमरी होता है बल्कि वो डोमिनेंट और अथॉरिटेरियन भी होता है। स्टूडेंट का रोल इसमें पैसिव होता है। ऐसा समझा जाता है कि स्टूडेंट का माइंड जो है वो एक बिग स्टोर हाउस है जिसके अंतर्गत नॉलेज और इन्फॉर्मेशन जो है अलग अलग सब्जेक्ट्स की वो इसमें स्टोर रहेगी। यहाँ पर टीचर और स्टूडेंट के बीच किसी भी प्रकार का इंटरेक्शन देखने को नहीं मिलता। एक स्टूडेंट जो है वो अपनी थॉट प्रोसेस का यूज ही नहीं करता है बल्कि केवल जो मेमोराइजेशन की जो कैपेसिटी है उस पर डिपेंड करता है। दूसरा, इसके अंदर जो मोटिवेशन होता है वो कभी भी इंट्रिंसिक नहीं होता बल्कि एक्सट्रिंसिक होता है, मतलब इंटरनल नहीं होता बल्कि एक्सटर्नल होता है। देखिए, मोटिवेशन को भी दो कैटेगरी में क्लासीफाई किया जाता है। जब हम किसी बाहरी वातावरण से प्रभावित होते हैं, मोटिवेट होते हैं, तो वो एक्सटर्नल मोटिवेशन माना जाता है। और अगर हमारे अंदर की ही अनुभूति से हम मोटिवेट होते हैं खुद से, तो वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है। तो इस लेवल के अंतर्गत केवल एक्सटर्नल मोटिवेशन दिया जाता है, मतलब ज़्यादातर बच्चे या तो टीचर के डर से इसमें मेमोराइज करते हैं या अपने टीचर का फेवर अचीव करने के लिए वो पढ़ते हैं, तो मतलब एक्सटर्नल मोटिवेशन उनको मिलता है। दूसरा, इसमें जो इवोल्यूशन की टेक्निक्स तैयार की जाती है वो इस आधार पर की जाती है कि वो स्टूडेंट्स की एबिलिटी जो है उसको रिकॉल करने की, रिकग्नाइज करने की, जो उनकी मेमोरी के अंतर्गत स्टोर है उसे अच्छे तरीके से इवोल्यूट कर सके। दूसरा, किस प्रकार के क्वेश्चंस उनके इवोल्यूशन के लिए पूछे जा सकते हैं। फैक्चुअल ऐसे टाइप क्वेश्चंस हो सकते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप हो सकते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हो सकते हैं। इन सभी के अंतर्गत मेमोरी की आवश्यकता होती है। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात ये भी है कि जो हमारी कैपेसिटी है मेमोराइज करने की, उसकी कोई भी पॉजिटिव रिलेशनशिप नहीं पाई जाती है इंटेलिजेंट बिहेवियर के साथ। कहने का मतलब, अगर हमारी मेमोरी अच्छी है, चीज़ों को हम मेमोराइज कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम इंटेलिजेंट हैं। सिंपल भाषा में कहें तो जरूरी नहीं है कि एक इंटेलिजेंट जो पर्सन है वो भुलक्कड़ ना हो सकता है। और ये भी जरूरी नहीं है कि जो मेंटली डिफेक्टिव पर्सन है वो डेटाज इन्फॉर्मेशन को मेमोराइज ना कर सके। इस बात को लॉजिकल वे में प्रस्तुत किया था मॉरिस एल्बेजे ने एक एग्जाम्पल के थ्रू, जब उन्होंने एक 13 साल की लड़की का उदाहरण दिया जिसकी मेंटल कैपेसिटी जो थी वो लिमिटेड थी, इसके बावजूद उसकी ब्रिलियंट मेमोरी थी। वो लड़की अगर एक बार भी किसी शब्द को या किसी बात को सुन लेती थी, चाहे वो कन्वर्सेशन जो है वो रेडियो न्यूज कास्ट का क्यों ना हो, उसे वापस वो रिपीट कर सकती थी। एक बार सुनकर ही वो कोई पॉपुलर सॉन्ग जो होता उसके गाने के शब्दों को दोहरा सकती थी। इसके बावजूद अगर उसे दरवाजा बंद करने के लिए कहा जाता तो वो इस बात पे कंफ्यूज हो जाती कि दरवाजा किस तरफ से बंद करना, मतलब अगर उसे कमरे का दरवाजा बंद करके आने के लिए कहा जाता तो वो अंदर से जाके बंद कर लेती। तो इस प्रकार से वो मेंटली भले ही डिफेक्टिव थी लेकिन उसकी मेमोरी बड़ी शार्प थी। तो हम कह सकते हैं कि ये जरूरी नहीं है कि हमारी जो मेमोराइज करने की जो कैपेसिटी है उसका किसी प्रकार से रिलेशनशिप पाया जाए इंटेलिजेंट बिहेवियर के साथ। मतलब एक इंटेलिजेंट पर्सन भुलक्कड़ हो सकता है और एक मेंटली डिफेक्टिव पर्सन जो है उसकी अच्छी मेमोरी हो सकती है। इसके साथ ही जो मेमोराइज्ड फैक्ट्स जो होते हैं वो स्टूडेंट्स की ग्रोथ में किसी प्रकार से कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं। लास्ट में आपको इस लेवल में ध्यान रखना है कि ये जो लेवल है वो कई साइकोलॉजिकल थियरीज और आइडियाज जो है उस पर बेस्ड है। उसके अंतर्गत कौन कौन से हैं? द थियरी ऑफ मेंटल फैकल्टी और मेंटल डिसिप्लिन। दूसरा, द हर्बर्टियन थियरी ऑफ अपरसेप्शन। तीसरा, द थॉर्नडाइक्स कनेक्शनिज्म।
और उसके बाद द थियरी ऑफ कंडीशनिंग, जिसके अंतर्गत क्लासिकल कंडीशनिंग भी आ जाती है, ऑपरेंट कंडीशनिंग भी आ जाती है। मतलब ये जो लेवल है वो इन सारी थियरीज के ऊपर डिपेंड करता है। इन चीज़ों को भी आप ध्यान रखिएगा। तो फिलहाल इस वॉल्यूम में इतना ही। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ, जब हम डिस्कस करेंगे अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। तो तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। शब्बा खैर।